ये बच्ची अपने माँ बाप के साथ जा रही है और आप सब देख रहे हैं। अब बच्ची को हवाले देख रहे हैं, क्या कहना है? ये बच्ची माँ बाप के साथ। साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बड़ा सारा भी ये सुना और हमारा जो इशू था वो शांत हुआ। बच्ची ने हमारी फेवर में जैसे दुआ, आप माँ बाप के साथ हैं इस वक्त, लोग देख रहे हैं। क्या लगता है? बिल्कुल साथ है, क्या लगता है? बिल्कुल खुश है। तो अभी लग रहा है कि आप माँ बाप के साथ हैं, नजर आ रहा है। जबरदस्त। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि मेहदी काज़मी अपनी बेटी को लेकर जा रहे हैं, लोग खुश हैं। ये अच्छा, ये यहाँ से सिक्योरिटी में बाकायदा तौर पर इनको ले जाया जाएगा। कुछ मनाज़र आप देख रहे हैं कि ज़हरा अपने वालिदैन के साथ जा रही है और पुलिस का जो टीम है, पुलिस भी मेहदी काज़मी साहब को मुबारकबाद दे रही है। पुलिस भी सबसे बड़ी खबर कुछ मनाज़र आपको दिखा रही है। मोबाइल में इसमें मिलेंगे, ये मोबाइल में वहाँ से चलिएगा, वहाँ से जाए, वहाँ से चले ये पहले शेल्टर होम जाएंगे और शेल्टर होम से फिर बच्ची माँ बाप के हवाले की जाएगी। जिब्रान भाई उस तरफ है, वो सामने खड़े हुए जिब्रान भाई। बच्ची को ये दारुल मान लेके जा रहे हैं और वहाँ से जो है वो मेहदी काज़मी जाके अपनी बेटी को वसूल करेंगे। नहीं, ये फोटो साफ आ जाएगा ना, ब्लैक कलर जो भी करना है बाकी ने करना है, हमने तो सिर्फ ठीक करा के। जी जिब्रान भाई, जी आज बड़ी खबर है, वैसे क्या कहना है, क्या हुआ अदालत में? देखिए जी, ये जो 7 महीने मेरे क्लाइंट मेहदी काज़मी साहब, उनकी अहलिया साइमा काज़मी, उनकी तीनों बेटियां बाशमूल जो इस केस के अंदर विक्टिम हैं, ये 7 महीने इनकी ज़िंदगी तो कोई लौटा नहीं सकता। तो एक कर्ब से गुज़रे हैं, एक दर्द से गुज़रे हैं और मेरे ख़्याल में ज़िंदगी भर के लिए एक ट्रॉमा भी आ जाता है, ख़ास तौर पर जब आपको अगवा किया जाए या आपको चाइल्ड मैरिज का निशाना बनाया जाए और उसके बाद मज़ीद जो इसमें ऑफेंसेस केस के अंदर हैं। हमारे निज़ाम को बहुत इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। ये 7 महीने के बजाय 7 दिन में भी मामला तय हो सकता था और हल हो सकता था। हमने अगर एक चीज़ को क्राइम डिक्लेयर किया है जिसका मतलब है चाइल्ड मैरिज, तो फिर हमें उसके साथ इस तरह की हिकमत अमली भी अपनानी होगी, जुडिशली भी, लेजिस्लेटिवली भी, कि इसकी प्रैक्टिस को डिस्करेज किया जाए। अगर हम इस तरह के मौके पैदा करेंगे कि चाइल्ड मैरिज के बाद जिसने कम उम्र बच्ची से शादी की है वो उस बच्ची के साथ रह सकता है, तो फिर हम कैसे इस क्राइम को कंट्रोल करेंगे? तो ये जो कोहैबिटेशन है इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है। और इस केस के अंदर मेरे ख्याल में पुलिस के जूनियर और सीनियर अफसरों दोनों को बहुत ज़्यादा संजीदगी से ट्रेन करने की ज़रूरत है। इसके अंदर हमारी अदलिया के लोअर रैंकिंग हाई जुडिशरी हो, इनके जजेस को भी अवेयर और बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, बतौर माशरा हमें भी, बाशमूल मेरे और हमारे वकील भी। अब ये देखिए, जब इस तरह की बच्चियाँ अगवा होती हैं और उनको फिर उनके अगवाकारों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए अक्सर हरासमेंट पिटिशंस भी फाइल होती हैं। और उसमें क्या होता है कि कोई वकील कह देता है बच्ची को देख के कि वेरीफाइड बाय मी, और 13 साल की बच्ची को 18 का लिख देता है, इसका कोई शनाख्ती कार्ड नहीं होता। तो मैं तो अपने भी फील्ड की और बार की बात करूँगा, मैं बाकी किसी की क्या बात करूँ। तो इस केस से लेसन्स लर्न करने चाहिए। ये पहला केस नहीं है जिसमें ये ऐसा हुआ है। मैं 4 से ज़ायद केस कर चुका हूँ जहाँ कुछ महीने शेल्टर होम में रहने के बाद जब बच्ची उस डर और खौफ से बाहर आती है तो वो सही फैसला करती है कि वालिदैन के पास ही जाना है। और ये रिपीटेडली हमें नज़र आ रहा है कि हमें लेसन्स लर्न करके इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि ये इंपॉर्टेंट महीने जो हैं, ये जो दर्द और कर्ब है, इससे वालिदैन ना गुजरें, बच्चे ना गुजरें। अब दुआ ये है कि बच्ची महफूज रहे वालिदैन के साथ, उसकी तालीम दोबारा कंटिन्यू हो, उसको ज़िंदगी में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करनी है जो तालीम के साथ आती हैं वो मिलें, जो उसकी नशोनुमा ज़हनी है, शख्सियत के तौर पर है, वो उसकी
पूरी हो, वालिदैन उसका भरपूर ख्याल रखें। और हम डे 1 से तमाम कोर्ट ऑर्डर से अबाइड करते हुए आए हैं। फ़िलहाल कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि हर हफ्ते चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और एक लेडी पुलिस ऑफिसर जो है वो बच्ची के वेलफेयर को कंफर्म करने के लिए एक रिपोर्ट मुरतब करेगी और फैमिली कोर्ट में जमा कराएगी। हम उसकी बिल्कुल पासदारी करेंगे। हमसे दरख्वास्त की गई है, बल्कि डायरेक्शंस दी गई हैं कि हम एक बॉन्ड इशू सबमिट करें कोर्ट के अंदर, हम वो भी सबमिट करेंगे। और हमें डायरेक्शंस है कि पाकिस्तान से बच्ची बाहर नहीं जाएगी, तो हम बिल्कुल उसकी भी अमल दरामद करेंगे। और कभी किसी भी वजह से, रिलीजियस रीजंस की वजह से कि जी उम्रे पे, हज पे या ज़ियारत पे जाना है, या किसी मेडिकल रीज़न की वजह से, या कल को एजुकेशन अपॉर्चुनिटी होती है, बच्ची का किसी बाहर यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, तो हम रिक्विजिट कोर्ट को आगाह करके ही कोई भी इकदाम लेंगे। उससे पहले ये नहीं होगा। बट ये भी ज़हन में रखिएगा कि बच्ची फ़िलहाल 14 साल के लिए है। कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं ये सिर्फ तब तक के लिए जब तक कि वो 18 की नहीं हो जाती, क्योंकि जब वो 18 की हो जाएगी तो वो अपने फैसले करने के लिए खुद मुख्तार है। जब तक वो माइनर है तो एक तरीके से फ़िलहाल कोर्ट और वालिदैन उसकी कस्टडी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि उसकी परमानेंट कस्टडी का फैसला अभी भी फैमिली कोर्ट में। लोअर कोर्ट्स में क्या क्या एप्लीकेशन या केसेस पेंडिंग है वो बताएंगे आपकी तरफ से और मुखालिफ पार्टी की तरफ से। देखिए, आज मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे थे, मैं उस पर आर्गूमेंट्स देना चाह रहा था, चूँकि वो सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले हैं मेरे ख्याल में, इसलिए शायद हाई कोर्ट ने ज़रूरी नहीं समझा कि मेरे उस पर दलाइल भी सुने, चूँकि उनको ऑलरेडी ये बात क्लियर है। दो बातें, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह फ़ैसला है कि जो 491 की हफ्ज़ बेजा की पटिशन्स होती हैं, वो एक पटिशन अगर एक केस में डिसाइड हो जाए तो उसका ये मतलब नहीं आप दूसरी पटिशन फाइल नहीं कर सकते। हफ्ज़ बेजा का एक फ़ैसला दूसरी पटिशन पे असरअंदाज नहीं होता, इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी फैसले दे चुकी है। दूसरा ये कि जब गार्डियन एंड वार्ड में फैमिली कोर्ट के अंदर किसी की दरख्वास्त परमानेंट कस्टडी की पेंडिंग पड़ी हो, जो कि अक्सर वालिदैन के बीच में बड़ी लड़ाइयाँ चलती हैं बच्चों की कस्टडी को लेके, सुप्रीम कोर्ट के और इस हाई कोर्ट के 4 फैसले हैं पिछले 10 सालों में, और सुप्रीम कोर्ट का 2018 का फैसला है कि गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट में बेशक एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग हो, मगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हाई कोर्ट के ऊपर कि वो एज एन इंटरम मेजर बच्ची की वेलफेयर को देखते हुए, तालीम के खलल को देखते हुए और बाकी चीज़ों को देखते हुए एक फौरी फैसला करे कि बच्ची की इंटरम कस्टडी वालिदैन को या वालिदैन में से जो बेहतर है उसको सौंप दी जाए। ये भी इस्टेब्लिश्ड लॉ ऑफ द लैंड है। तीसरी बात ये, जो हमारी दरख्वास्त पड़ी हुई थी पेंडिंग ट्रायल कोर्ट में कि बच्ची की हमें कस्टडी दी जाए, उसके बावजूद हम हाई कोर्ट आ गए। तो भाई हम हाई कोर्ट इसलिए आए चूँकि मुल्ज़िम ने बदनीयती से और ट्रायल कोर्ट से भागने के लिए एक दरख्वास्त जमा कराई 10 दिसंबर को, 2 दिन बाद हमारी दरख्वास्त के, कि जी हमें तो ट्रायल कोर्ट पे भरोसा ही नहीं है, हमें तो ट्रायल कोर्ट पे भरोसा ही नहीं है। मुझे नहीं पता, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर निकल के शायद वो हाई कोर्ट के बारे में भी ये बात कहते हैं। आपने ट्रायल कोर्ट को 4 हफ्ते से फ्रीज़र में डाल दिया है। ट्रायल कोर्ट एक सर्टिफाइड कॉपी तक नहीं दे रहा किसी चीज़ पेपर की केस के अंदर। आप ये तो अदालत को नहीं बता रहे कि आपने किस तरह के हरबे आप इस्तेमाल किए हैं। और आपने कभी सुना है कि जज को जब दिया एप्लीकेशन दी जाए कि हमें आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उस जज की शख्सियत के हवाले से जो इल्ज़ाम है उसी जज को बताए जाएँ, और फिर उस जज की शिकायत डीजे के पास करने के बजाय आप कराची बार एसोसिएशन में जाके वकीलों को कर रहे हैं। यानी कि आप एक जज को स्कैंडलाइज करना चाह रहे हैं, डराना चाह रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं। इस तरह के हरबे आपने इस्तेमाल किए हैं। हमने तो आज तक, देखिए, क्या इन मुल्ज़िमों को इसी ट्रायल कोर्ट से बेल नहीं मिली थी? हमने कहा कि हमें इस कोर्ट पे भरोसा नहीं है, कोर्ट डर गया, खौफ में आ गया है। क्या फैमिली कोर्ट ने हमारी इंटरम कस्टडी की दरख्वास्त 1.5 महीना लेके भी रिजेक्ट नहीं कर दी? हमने कहा कि हमें कोर्ट पे भरोसा नहीं है। क्या पहले सिंध हाई कोर्ट ने शुरू में बच्ची को आज़ाद नहीं कर दिया था, जहाँ जाना है चली जाए जून में? हमने क्या कहा कि हमें हाई कोर्ट के जजेस से भरोसा नहीं है? हमने तो कभी ये कलमात अदा नहीं किए। हम लोग की तरह दोबारा आते रहें। बाकी तमाम तर लोग जो इस केस से जुड़े रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक मीडिया से हो, समाजी कारकुन हो, उन या वकीला हों, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ख़ास तौर पर मेरी टीम के अंदर एडवोकेट ज़हीर अहमद हैं, बैरिस्टर रफ़ीक अहमद हैं, मेरे पैरा लीगल यूक विक्टर हैं, फिर कुछ वकीला जो हमारे साथ रहे, नबील कुलाची साहब जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ थे, अहमद अली हुसैन साहब जो कि जिस किस्म के संगीन और घिनौने इल्ज़ाम लगते रहे हैं वालिदैन के ऊपर, उसमें हत्या की इज़्ज़त का दावा जो है वो केस वो कर रहे हैं। फिर लाहौर के अंदर फ़हाद सिद्दीकी साहब रहे, और अपना अहमद शेर जट साहब इस केस के अंदर रहे, जो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स मेला फाइल हुई बच्ची के नाम से। कुछ लोगों ने वकालतनामे जाली साइन करवा के ये काम किया। इसी के साथ साथ मज़ीद जो हमारे साथ यहाँ पे ताउन रहा है कुछ सहाफ़ियों का, जिन्होंने अनथक मेहनत के साथ दिन रात इस इशू को कवर किया है, मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा। सहाफ़ियों का मैं नाम लूँगा नहीं, चूँकि फिर वो लोग कह देंगे आप बायस हैं, तो वकला का हम नाम ले देते हैं। बाकी अल्लाह करे जी हम सबकी बच्चियाँ महफूज रहें और अपने घरों में खुश रहें और उनकी तालीम मुकम्मल हो। और 18 साल के बाद, ये तो मेरे क्लाइंट को भी मशवरा है, 18 साल के बाद बच्ची आपकी जो बेहतर फैसला करना चाहे, उसके बाद आपका रोल नसीहत का रह गया है, वो अपने फैसले करने के लिए आज़ाद हो। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू पहले बार का सेक्रेटरी बना दें। चले
भाई और मेहदी भाई आप थोड़ा सा दूर दूर रह के थोड़ा दूर रह के ताकि ये भी आ जाए ना। सब बात करेंगे क्योंकि आप वोट करेंगे। क्योंकि आपको फौरी अभी जाना भी है चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। साहब तो जरा शॉर्ट में बता दीजिएगा कि क्या फीलिंग है। जिब्रान नासिर साहब ने भी बात की, आप लाइव हैं इस वक्त तमाम मैं जगहों पर। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा, हाँ उसके बाद मैं मोसेस जज साहब का शुक्र अदा करूँगा जिन्होंने बड़ा बेहतरीन डिसीजन लिया आज। अपने वकला का शुक्रिया अदा करूँगा, जिब्रान भाई, उनकी पूरी टीम, उनके साथ जितने भी एसोसिएट्स थे, ज़हीर अहमद और दूसरे जितने भी हैं, सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और मेरे लिए जितने भी दीगर वकला मेरे डिफरेंट केसेस फाइट कर रहे हैं, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह का शुक्र है आज हम इस पोजीशन पे आए हैं कि मेरी बेटी जो है कोर्ट ने हमें इंटरिम कस्टडी हमारे हवाले कर दी है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आप सब सहाफ़ी भाइयों का। ये मेरी सिस्टर भी खड़ी है, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने मेरे लिए जो अनथक मेहनत की। यकीन करें इसके बगैर शायद ये पॉसिबल नहीं था। और एट दी एंड वो तमाम लोग जो अपनी दुआओं में हाथ उठा के मेरे लिए दुआएं करते थे, मैं उन सब का, और अभी भी करते हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। अब मेरे पास अल्फाज तो नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या सर बोलूं बच्ची की आगे। आप तालीम और तरबियत के लिए क्या बंदोबस्त करेंगे? देखिए जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी एक होती है मैं वो करूँगा। डेफिनेटली उसका स्कूल दोबारा गो थ्रू होगा, उसके बाद उसकी जो भी वेलफेयर उसके लिए है वो किया जाएगा। अच्छा मेहदी भाई, जज साहब बड़े आपसे खुशगवार अंदाज में पूछ रहे थे कि हम बच्ची को आपके हवाले कर रहे हैं और आप क्या करेंगे इसके लिए, क्या डिपॉजिट कराएंगे, तो आपने क्या जवाब दिया मैं ज़रा सुन नहीं सकी थी। देखिए जो भी जज साहब ने मुनासिब समझा वो हमने उसे एक्सेप्ट किया। जो भी उन्होंने हमारे ऊपर वक्ती तौर पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हम उस थोड़ी सी तफसील बताएं कि उन्होंने आपको क्या हिदायत की, हमारे नाजरीन को पता चले कि आपकी क्या मुकालमा हुआ। जैसे अगर आपने बाहर जाना है तो आप पहले कोर्ट की परमिशन लेंगे। इसके अलावा मेरे से बॉन्ड एक रखा गया है जो एज इट इज़ जो कोर्ट ने जी एवरी वीक चाइल्ड प्रोटेक्शन जो है वो विज़िट करेगा और बच्ची से उसके तासरात पूछेगा। जो भी जज साहब ने इस सिलसिले से हमें हुक्म दिया है हम उसे फॉलो करेंगे। चले ठीक है। अब आपने चूँकि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जाना है, बच्ची को वहाँ से रिसीव करना है और आपने घर जाना है, और इंशाल्लाह फिर बात भी होगी, रब्ता भी होगा। और चले